परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं, हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि धन्यवाद हृदय में भरा हुआ है। आपने महान कार्य किया प्रभु, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब पापी मनुष्यों को अपनी उपस्थिति में आने के लिए आपने उसके द्वारा जो मार्ग तैयार किया है वो नया मार्ग है और जीवित मार्ग है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही हम उस मार्ग में चलकर आपकी उपस्थिति तक पहुंच सकते हैं। प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उन महान सामर्थी कामों के लिए जो पुत्र के बलिदान के द्वारा आपने हर एक पापी के लिए अपनी उपस्थिति का मार्ग तैयार किया, और पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में भेजकर हर विश्वासी को, हर पापी को जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो उस आपकी उपस्थिति तक पहुंच सकता है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस महान कार्य के लिए, और इसका श्रेय आपको देते हैं, और सारी महिमा आपकी हो, क्योंकि ये सब कुछ के करने वाले आप हैं। और कोई भी पापी मनुष्य आपकी उपस्थिति तक पहुंचता है, ये उसकी खूबी और लियाकत नहीं है, बल्कि ये पवित्र आत्मा की अगुवाई है जिसके द्वारा हम आपकी उपस्थिति तक पहुंच पाते हैं। इसलिए प्रभु, सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो अद्भुत है और कार्य भी अद्भुत ही करता है, और उसने अद्भुत कार्य किया है। जैसा कि हम लोग 10 आज्ञाओं और मूसा की व्यवस्था, देखिए 10 आज्ञाएं भी परमेश्वर की व्यवस्था है। आप उसको परमेश्वर की व्यवस्था भी बोल सकते हैं और 10 आज्ञाएं भी बोल सकते हैं, और मूसा की व्यवस्था भी बोल सकते हैं, मूसा की आज्ञाएं भी बोल सकते हैं। तो परमेश्वर की व्यवस्था और मूसा की व्यवस्था, या परमेश्वर की आज्ञाएं जो 10 आज्ञाएं हैं वो, और मूसा की आज्ञाएं, ये मूसा की जो आज्ञाएं हैं, परम पवित्र स्थान जहां पर वाचा का संदूक था, उसके पर्दे के इस पार का लेकर जितना भी भाग आंगन के फाटक तक है, ये मूसा की व्यवस्था है। अब परमेश्वर पूरा चित्रण के साथ दिखाता है। मूसा के जो तंबू है, ये एक चित्रण था परमेश्वर की उपस्थिति जो परम पवित्र स्थान में थी, जहां वाचा का संदूक था, वहां तक पहुंचने के लिए ये माध्यम था मूसा की व्यवस्था। और अगर आप और हम, थोड़ा कल्पना कीजिए, हम और आप अगर उस युग में होते और हम इजरायली होते और हम लेवी वंश के ना होते, तो क्या हम में से कोई परमेश्वर की उपस्थिति परम पवित्र स्थान यानी होली ऑफ होलीज तक जा सकता था मूसा की व्यवस्था के अनुसार? नहीं। उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि पहली चीज के लेवी वंश का होना अनिवार्य था। बिना इसके कोई मंदिर की सेवा नहीं कर सकता था, या मंदिर में पवित्र स्थान में नहीं जा सकता था। ये जो लेवी वंश के लोग थे, अब आप अपना वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, हम पापी, जो लेवी लोग थे, प्रीस्टहुड जिसे हम याजकीय कार्य बोलते हैं करना, पुरोहिताई करना, ये जो पुरोहित लोग होते थे, ये एक वंश के थे, लेवी वंश के, जिनका पिता महायाजक होता था। महायाजक के बच्चे याजक का काम करते थे, पुरोहिताई हो गई, प्रीस्टहुड जिसको बोलते हैं आज। अब इस प्रीस्टहुड के हिसाब से देखिए, परमेश्वर के नजरिए से देखिए, तो एक व्यक्ति जो मंदिर में प्रवेश करता था, वो परमेश्वर की उपस्थिति तक अपनी भेंट नहीं पहुंचा सकता था, या परमेश्वर उस पर अनुग्रह करे। जब भेंट ग्रहण होगी तभी तो अनुग्रह होगा। तो आपकी भेंट परमेश्वर ग्रहण करे, इसका आधार देखिए, आप निर्भर थे उस पे प्रेरिताई पर, पुरोहिताई पर। पुरोहित लोग आपकी, हमारी जगह, पापी की जगह, एक बलिदान चढ़ाने वाले की जगह, हमारे बलिदान को परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाकर चढ़ाने वाले पुरोहित होते थे। बोलिए हाँ। अगर पुरोहित, अब दूसरा व्यू देखिए, जो पुरोहित होते थे
वो पुरोहित हमारे स्थान पे बलिदान चढ़ा रहे हैं और उस बलिदान को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उसको चढ़ा रहे हैं। परमेश्वर उस बलिदान को ग्रहण करे, क्या वो निष्पाप थे कि उनके द्वारा चढ़ाया गया बलिदान ग्रहण योग्य हो? परमेश्वर, मुझे देखिए पुराने नियम में परमेश्वर यही दिखा रहा था कि देखिए वो पुरोहित जो लोग थे, वो पुरोहित भी वैसे ही पापी थे जैसे ये। उन्हें परमेश्वर की ओर से केवल अनुमति मिली थी कि तुम ये काम करोगे, और इस काम को करने के लिए, पुरोहिताई करने के लिए, प्रीस्ट वर्क करने के लिए उनका अभिषेक किया जाता था और उनको विशेष वस्त्र पहनाए जाते थे संस्कार के द्वारा। और ये अभिषेक और वस्त्र पहनाने का काम, जो संस्कारों का काम था, ये पवित्र स्थान के द्वार के सामने जो पीतल की हौदी होती थी वहां पर किया जाता था। सारे संस्कार वहीं पर पूरे किए जाते थे और उस संस्कार के बाद वो याजक इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाता था। अब इतना तो मूसा की व्यवस्था में स्पष्ट हो गया होगा, इसीलिए इसको सेरेमोनियल लॉज कहते हैं, यानी संस्कारों के नियम। कोई व्यक्ति संस्कार जिसका नहीं हुआ वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था। आज सारी मानव जाति में धार्मिक तौर पर यही विधि काम करती है। आप किसी में भी देख लीजिए, मूसा का तंबू सब जगह चल रहा है, संस्कार सब जगह है, और बिना संस्कार के परमेश्वर तक किसी की पहुंच नहीं हुई। लेकिन मालूम है अद्भुत बात, देखिए मूसा के तंबू के द्वारा परमेश्वर समस्त अन्य जातियों को भी यह दिखा रहा है कि तुम किसी तरफ चले जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, तुम बाहर ही रहोगे, अंदर तुम्हारी भेंट लेकर जाने वाला कौन? पुरोहित। लेकिन तंबू के द्वारा वो ये दिखा रहा है कि पुरोहित भी संस्कार के कारण वहां पर बैठा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में क्या वो निर्दोष है, निष्पाप है? तो तुम उसके द्वारा जो भेंट चढ़ा रहे हो वो ग्रहण योग्य हो रही है? नहीं। इतना कल की बात, दोनों चीजों को अलग अलग रख के यही दिखाने की और बताने की कोशिश की पवित्र आत्मा ने कि आप वचन के अनुसार देख लीजिए, शायद आपको इसमें दर्शन मिल जाए कि अरे ये क्या हो रहा है। आज भी यही चल रहा है कलीसियाओं में। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे। जो 10 आज्ञाएं हैं ये नैतिक नियम है। अच्छा ये बताइए, परमेश्वर हर जाति की अलग नैतिकता होनी चाहिए या सब जातियों के लिए नैतिकता एक होनी चाहिए? मानव जाति के लिए एक ही नैतिकता होनी चाहिए? नैतिकता का नियम एक ही होना चाहिए ना। अगर जमीन पर आप अलग अलग नैतिकता मानवी लें, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी भाषा वाला हो, परमेश्वर के लिए उसके जीवन में जो नैतिकता है, परमेश्वर उसको कैसे देगा? सबकी एक सी देखेगा ना। जो नैतिकता किसी मसीही में है वही नैतिकता अन्य जाति में भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए परमेश्वर के दृष्टिकोण से? ये 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी थी ये नैतिक नियम थे, हैं और रहेंगे, ये खत्म नहीं हो सकते। इन्हीं नैतिक नियमों के आधार पर संविधान रहा हर कंट्री में, और हर संविधान के अंदर नैतिक नियम वही 10 आज्ञाएं। अब आप बताइए पूरी दुनिया में परमेश्वर की आज्ञाओं के द्वारा शासन हो रहा है कि नहीं? शासन व्यवस्था बनी है कि नहीं? लेकिन जैसे मूसा के तंबू में सारा करप्शन होता था, आज हर कंट्री के कानून के अंतर्गत करप्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसमें आप राज्य व्यवस्था देखिए, क्योंकि 10 आज्ञाएं राज्य व्यवस्था है, रॉयल लॉ, यानी राज्य करने के लिए नैतिकता जो चाहिए वो 10 आज्ञाओं में है। ये परमेश्वर ने वचन में हमको दिखाया। मोसेस लॉ एंडेड एट द क्रॉस। मूसा की जो व्यवस्था थी या मूसा के जो नियम थे ये क्रूस पर खत्म कर दिए। किसने, कैसे खत्म किए? किसी को नहीं पता चला। हर साल गुड फ्राइडे होता है, हर साल कितने गुड फ्राइडे आपने अपनी उम्र देख लीजिए, और जब से आप प्रभु में आए कितने गुड फ्राइडे आपने पार किए, और आपकी नैतिकता में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था, क्योंकि आप मूसा की व्यवस्था में आके फंस गए।
आप अन्य जाति थे, अन्य जाति हैं और अन्य जाति रहेंगे। लेकिन आप अन्य जाति थे, जब आप कलीसिया में आए तो आप मसीह में नहीं आए, बल्कि आप मूसा की विधियों में आ गए। और जो आप वहां पर दूसरे नाम से करते थे, वही यहां दूसरे नाम से करने लगे। कर वही रहे, सारे कर्म कांड वैसे ही चल रहे हैं, आपकी मानसिकता वही चल रही है, नैतिकता वही जहां थी पतित, उसी पतन में ही नैतिकता आज भी है। और आप सोचते कि आप मसीह में हैं, लेकिन आप नहीं हैं। अब हम देखेंगे इसको कि मूसा की व्यवस्था क्रूस पर समाप्त हुई कैसे। मूसा की व्यवस्था मसीह की सेवकाई और मृत्यु, यीशु मसीह की सेवकाई और मृत्यु में क्या क्या चीजें आई है मालूम आपको? पुरोहितत्व यानी प्रीस्टहुड, बलिदान सैक्रिफाइस, अनुष्ठान रिचुअल्स, उसके बाद है मांस और पेय प्रसाद, मीट एंड ड्रिंक ऑफरिंग्स, वहां पर बहुत होती थी, आज भी वैसे ही चल रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा इत्यादि इत्यादि, यानी और भी चीजें हैं इसमें, की और इशारा करते थे। यानी मूसा के तंबू में जो बाहर चल रहा था, आंगन से लेकर पवित्र स्थान तक, ये मसीह की सेवकाई और उसकी मृत्यु का प्रतीक था। तो यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन के 2024 वर्ष हो गए, आज तक वो तंबू खड़ा है कि नहीं खड़ा है? मूसा का तंबू कलीसियाओं में क्या खड़ा होना चाहिए नैतिक तौर पे बताइए? तो किसी में इतनी नैतिकता आई नहीं, या कोई किसी इतना पवित्र यानी परम पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैच्योर नहीं हुआ कि किसी को यह दिखता कि यह गलत हो रहा है। आवाज उठानी चाहिए थी, ये नहीं होना चाहिए, प्रभु का नाम खराब हो रहा है। और इससे हमारे गंदे चरित्र के कारण, जब हम गंदा चरित्र और हम अपने आप को मसीही कहलवा रहे हैं, तो हम मसीह की निंदा का कारण बन रहे हैं। किसी को नहीं समझ में आया। वचन अपने आप में इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे यह साबित होता है कि एक भी मसीही वचन से परिपक्व नहीं है, वचन को अंडरस्टैंड नहीं करता, वचन के अनुसार विश्वास नहीं करता। ये अस्थायी थे। मूसा का तंबू जो लगा है, जो उसमें कार्य होता था, कर्मकांड रिचुअल्स, ये अस्थायी थे यानी टेम्पररी थे। वहां पे जो प्रीस्टहुड था वो भी टेम्पररी था। टेम्पररी को परमानेंट किसने बनाया? कलीसियाओं ने। उसको आज भी लेकर खड़े हुए हैं, वही पैटर्न। अब हम लोग धीरे धीरे इन चीजों को, पर्दा धीरे धीरे उठ रहा है ताकि आप सच्ची मसीहत को समझ सके, क्योंकि ये क्रूस का पूर्वाभास देते थे। ये जो वहां पे चलता था, जो गतिविधि चलती थी, ये क्रूसिफिक्शन के बारे में हमको पूर्वाभास, यानी पहले से हमको इस बात का ज्ञान देते थे कि देखो एक उद्धारकर्ता आएगा जो इन सब चीजों को पूरा कर देगा। ये पूर्वाभास देते थे। जब मसीह की मृत्यु हुई तो उनका अंत हो गया। लीगल तौर पे परमेश्वर के कानून के अनुसार उनका अंत हो गया, लेकिन व्यवहारिक तौर पर और वास्तविक तौर पर वो आज भी वैसे ही चल रहे हैं। मालूम क्यों? वो मनुष्य के अंदर ट्रेडिशन बन के चल रहे हैं। हर मसीहत में आपको ट्रेडिशन आगे दिखेगा, सच्चाई नहीं है। सत्य तक कोई पहुंचा ही नहीं। ये इस बात का प्रमाण है। पाप के कारण मूसा की व्यवस्था मसीह के आने और मरने तक के लिए दी गई थी या जोड़ी गई थी। दी गई थी या जोड़ी गई थी। अब ये आप यहां पर कंफ्यूज हो गए होंगे। ये परमेश्वर ने, अब आप अगर अब्राहम से चलें तो नए नियम में भी यही लिखा है, और पुराना नियम इस बात की गवाही देता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने ये आशीर्वाद दिया था और उसे ये वायदा किया था कि तेरे वंश के द्वारा सारी दुनिया के सारी जाति के लोग, यानी सारे देशों के लोग आशीष पाएंगे। बोला था कि नहीं बोला था? वहां पर उसने अब्राहम को व्यवस्था दी थी क्या? 10 आज्ञाएं दी थी। 10 आज्ञाएं दी थी। आप कहेंगे कब? मैं आपको स्टडी के दौरान ही दिखाऊंगा। 10 आज्ञाएं चल रही हैं उत्पत्ति से। 10 आज्ञाएं उस समय भी चल रही थी, उस समय स्वाभाविक थी। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़ लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि परमेश्वर के वचन को
आप नहीं समझते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? ताकि परमेश्वर के वचन से आपको अवगत कराए। और वचन क्या है? सच्चाई। तो वचन के द्वारा आपको सत्य प्राप्त होगा अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन पे अध्ययन करेंगे तो। अब आप यहां पे पढ़िए रोमियो की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 12 पद। रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 12 पद। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। इसमें अब्राहम के वंश वाले जो व्यवस्था से मूसा के समय से पहले के थे वो भी, और जो मसीह में आने के बाद भी है, ये बिना व्यवस्था वाले हैं। यहां पे व्यवस्था मालूम क्या है? मूसा की व्यवस्था। ये मूसा की व्यवस्था की बात हो रही है, ये 10 आज्ञाओं की बात नहीं हो रही है जी। और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। अब समझिए कि यीशु मसीह व्यवस्था के अंतर्गत उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि लिखा है कि वो इसलिए व्यवस्था के अंतर्गत उत्पन्न हुआ ताकि जो व्यवस्था के अधीन है यानी यहूदी, उन्हें मोल ले ले, और जो व्यवस्था के अधीन नहीं है यानी अन्य जाति, जो मूसा की व्यवस्था के अधीन नहीं है, अन्य जाति, उन्हें गोद ले ले। तो एक को मोल लिया, एक को गोद लिया। ये परमेश्वर का नियम था मसीह के द्वारा। तो दोनों को मिलाकर एक नया मनुष्य बना के परमेश्वर के सामने उपस्थित करें मसीह की देह में। ये परमेश्वर की विधि। अब ये सिंपल विधि को आज लोगों ने टेढ़ा कैसे कर दिया? ये बीच में आ गई व्यवस्था। अब्राहम से जब आप चलेंगे उसके बाद मूसा आ जाएगा। मूसा आ गया तो मूसा की व्यवस्था आ गई। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर अन्य जाति कलीसिया में आते हैं। तो अब कलीसिया में जब अन्य जाति मसीह में आ रहे हैं तो इधर से व्यवस्था आ रही है, इधर से अन्य जाति आ रहे हैं। तो अब यहां टकराव क्या हो गया? व्यवस्था। जब कलीसिया की शुरुआत हुई तो ब्रीफ हिस्ट्री आपको बता दें, जब कलीसिया की सेवकाई शुरू हुई प्रेरितों के द्वारा, तब पतरस जो था वो पहला व्यक्ति था। लेकिन जब पौलुस की एंट्री होती है, साउल से पौलुस बना 9 अध्याय के बाद, तो पतरस और पौलुस दोनों प्रेरित थे। दोनों के बीच किस बात का टकराव हुआ था? पतरस के साथ ऐसे लोग थे जो यहूदी लोग थे जिन्हें पतरस ने सुसमाचार सुनाया था। पतरस को परमेश्वर ने यहूदियों को सुसमाचार सुनाने के लिए नियुक्त किया था, और पौलुस को अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने के लिए नियुक्त किया था। पतरस के अनुसार पतरस का यह मानना था कि अगर अन्य जाति के लोग मसीह में आएंगे तो उन्हें मूसा की व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। लेकिन पौलुस का यह कहना था नहीं। इस बात पे पौलुस बहुत कड़क तरीके से उसके साथ पेश आया। उसने कहा ना, इनको मूसा की व्यवस्था की जरूरत ही नहीं है। इनको तो प्रभु ने जैसे अब्राहम को ग्रहण किया था, इनको अब्राहम के वंश के रूप में ग्रहण कर लिया विश्वास के द्वारा, और इनको सब कुछ दे दिया विश्वास के द्वारा। इनको व्यवस्था का पालन नहीं करना है। इसलिए कलीसिया में, क्योंकि प्रभु की ये योजना थी कि कलीसिया में अन्य जाति आएंगे, उसने पहले ही मूसा की व्यवस्था को पूरा करके हटा दिया। लेकिन पहली सदी की कलीसिया में मूसा की व्यवस्था आ गई थी, क्योंकि यहूदी पहले आए थे, तो वो उस व्यवस्था को लेकर कलीसिया में आ गए थे। वहां से थोड़ा कहानी ट्विस्टेड हो गई। इसीलिए आपको मसीहत जल्दी पढ़ने से तो कभी नहीं समझ में आएगी। इसके लिए इतिहास भी आपको जाके देखना पड़ेगा। चहुमुखी अध्ययन चाहिए, चारों ओर से आपको अध्ययन करना होगा। इसीलिए पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत पड़ेगी आपको। सेवक के द्वारा पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। इस बात में आप अपने बुद्धि से कभी भी नहीं यहां तक पहुंच पाएंगे। अब हम इसको थोड़े से आगे देखते हैं। अब आपको यह पता चल गया ना कौन सी व्यवस्था स्वभाव में पाई जाती है अन्य जातियों के। 10 आज्ञाएं उनकी स्वभाव में थी। इसका मतलब अब्राहम के टाइम में 10 आज्ञाएं उनके स्वभाव में थी। मूसा की व्यवस्था बाद में आई थी। क्या नाम है, मूसा के टाइम से वो चल रही थी, जब ये इजरायली लोग सब अनियंत्रित हो गए थे और उन 10 आज्ञाओं के इनकी नैतिकता बिगड़ गई थी और वो 10 आज्ञाओं को मिट्टी में मिला दिया था इन्होंने। तब मूसा की व्यवस्था आई।
और मूसा की व्यवस्था के द्वारा, उस तंबू के द्वारा परमेश्वर इनको ये दिखाना और सिखाना मांग रहा था कि 10 आज्ञाएं इतनी पवित्र हैं कि वहां तक तुम जा नहीं सकते, और वहां तक जाने के लिए तुमको इतने पड़ाव पार करने पड़ेंगे। ये मूसा के तंबू में दिखाया जा रहा है। अब एक और आगे हम बताते हैं आपको। इसमें प्रीस्टहुड है, मूसा के समय में प्रीस्टहुड दिखाया गया है, पुरोहितत्व, बलिदान और अनुष्ठान, और जिसे हम रिचुअल्स कहते हैं, मांस और पेय प्रसाद यानी मीट एंड ड्रिंक ऑफरिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा की ओर इशारा करते थे। ये अस्थायी थे क्योंकि क्रूस का पूर्वाभास देते थे। जब मसीह की मृत्यु हुई तो उनका अंत हो गया। पाप के कारण मूसा की व्यवस्था मसीह के आने और मरने तक दी गई थी, के लिए दी गई थी या जोड़ी गई थी। ये जोड़ी गई थी। इसके लिए पद निकाल ले, गलातियों की पत्री 3 अध्याय, गलातियों की पत्री और उसका 3 अध्याय गलातियों 3 अध्याय और उसका 16 पद से, बल्कि 15 पद से पढ़िए। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके ना, यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़िए, ग्रामर बिल्कुल सही होनी चाहिए। बाइबल पढ़ते समय ग्रामर में गड़बड़ी की, अर्थ गड़बड़ हुआ और आपका मार्ग बिल्कुल बिगड़ जाएगा। और उसके अब्राहम को और उसके वंश को दी गई है। वो ये नहीं कहता वंशों को। हाँ, देखिए ग्रामर पे कितना जोर है। उसने, परमेश्वर ने अब्राहम के वंशों को नहीं दी थी क्या प्रतिज्ञा, वायदे, केवल एक वंश को वायदा दिया था जी। जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के, हाँ, वंशों को नहीं बोला था, वंश को बोला था, जैसे एक के विषय में हाँ, एक के विषय में की, तेरे वंश को और वो मसीह है। और वो वंश कौन है? मसीह है। वो वंश अब्राहम का, वो वंश जिसको प्रतिज्ञाएं दी गई थी, वो कौन है? मसीह है। रिपीटेडली आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि वो वंश कौन है अब्राहम का, जिसके द्वारा सब आशीष पाएंगे, मसीह। ठीक, अब आगे पढ़िए। पर मैं ये कहता हूं जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद। इसका मतलब ये मूसा की व्यवस्था कितने साल बाद आई? 430 वर्ष। क्यों? ये आके जोड़ी गई, उन 10 आज्ञाओं के आगे इनको जोड़ा गया। क्यों? वो 430 वर्ष बाद, अब्राहम के 430 वर्ष बाद व्यवस्था मूसा आया। 430 वर्ष बाद कौन आया? मूसा आया। तो अब्राहम से मूसा के बीच का जो गैप है, टाइम गैप, वो 430 वर्ष है। सिंपल याद रखिए एकदम, ये ग्राफिक्स में आ जाएगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगा पूरा चित्र जी। 430 वर्ष बाद आकर नहीं टाल नहीं सकती। यानी अब्राहम ने जो परमेश्वर से वादा किया था कि मसीह के द्वारा आशीष पाएगा, वो वायदा अभी भी वैसे ही बना हुआ है। प्रतिज्ञा ऐसा ना हो कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे, क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से नहीं है, यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा नहीं, प्रतिज्ञा के कुछ ग्रामर गड़बड़ हो रही है। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। हाँ, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, फ्रॉम 15 टू कितना था? 18। हाँ, टू स्पीक इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, brethren, if even a man makes a last will and testament,
merely a human covenant. No one sets it aside or makes it void or adds to it when once it has been drawn up and signed, ratified and confirmed. Now the promises, Now the promises, covenants, agreements were decreed and made to Abraham and his seed, his offspring, his offspring, his heir, his heir. He, God. yani he means God, God does not say, and to seeds, descendants, heirs, as if referring to many persons, but and to your seed, and to your seed, your heir, obviously referring to one individual who is none other than who is none other than Christ the Messiah. the Messiah. ये केवल मसीह के लिए यानी यीशु मसीह के लिए बोला गया था कि अब्राहम से कि मैं तेरे वंश को के द्वारा आशीष दूंगा. दिस इज माई आर्ग्यूमेंट. द लॉ विच बिगेन 430 यानी वो कानून जो 430 वर्ष बाद शुरू हुआ. जी, 430 years after the covenant concerning the coming Messiah does not and cannot annul the covenant previously established, ratified by God, so as to abolish the promise and make it void. यानी 400 जो परमेश्वर ने अब्राहम को 430 साल पहले दे दिया था, ये मूसा की व्यवस्था बाद में आ गई. तो क्या मूसा की व्यवस्था परमेश्वर की उस वायदे को मिटाने के लिए आई थी या रोक सकती है? मसीह में कोई अन्य जाति आकर आशीष ना पाए, क्या व्यवस्था रोक पाएगी? तो आज मूसा की व्यवस्था में क्यों अन्य जाति फंस रहे हैं? कलीसियाओं में क्या सिस्टम खड़ा हुआ है, कभी ध्यान दिया है? किसी को इतना इल्म नहीं है कि वो ये समझ पाए. अन्य जाति तो बिल्कुल नहीं पकड़ पाएंगे, जीवन में कभी नहीं पकड़ पाएंगे कि कलीसियाओं में ये सिस्टम क्या चल रहा है और ये कहां से आ गया. जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको बाइबल में कुछ नहीं मिलता है. मसीह ने कहा दुश्मन से प्रेम करो, लेकिन आप जब मसीहत में आते हैं तो यहां प्रेम तो बहुत दूर की बात है. यहां प्रेम नाम की कोई चीज ही नहीं है. यहां तो आपको कंपटीशन मिलता है. इसकी प्रार्थना, उसकी प्रार्थना, तेरी प्रार्थना मेरी प्रार्थना से थी, तेरा दान मेरा दान, तेरी मसीहत मेरी मसीहत, सब अलग अलग लेकर खड़े हुए. ये क्या दिख रहा है आपको? क्या वो मसीहत जो अब बाइबल बता रही है वो है? नहीं. आगे पढ़िए. For if the inheritance of the promise depends on observing the law, as these false teachers would like you to believe, it no longer depends on the promise. However, God gave it to Abraham as a free gift solely by virtue of his promise. जी, 19 पद पहले हिंदी में पढ़ दीजिए. तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? यानी मूसा की व्यवस्था क्यों आई? वो तो अपराधों के कारण बाद में, कब अब्राहम से जो वायदा हो गया था उसके बाद जब उसके जनरेशन आई थी तो बाद में अब्राहम ने ये मूसा के द्वारा दी कि इनको पहले कहो कि अब ये यहां से पहले अपने आप को शुद्ध करें और जो शुद्ध होगा उसी को मैं ग्रहण करूंगा, वही अंदर जा पाएगा. जी, वो तो बाद में दी गई कि उस वंश के यानी मसीह के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी और वो स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई. अब इसको इंग्लिश में पढ़िए. 19th वर्स. What then was the purpose of the law of Moses? जी, it was added later on after the promise to disclose and expose to men their guilt because of transgressions
and to make men more conscious of the sinfulness of sin, and it was intended to be in effect until the seed, the descendant, the heir should come, and concerning whom the promise had been made, and it, the law, was arranged and ordained and appointed through the instrumentality of angels, and was given by the hand in the person of a go-between, Moses, an intermediary person between God and man. यानी मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक व्यक्ति जिसे मूसा कहते हैं, मूसा को परमेश्वर ने नियुक्त किया कि इसके द्वारा ये एक प्रीस्टहुड खड़ा करे, उसके द्वारा ही कोई परमेश्वर तक पहुंच पाए। लेकिन ये कब तक के लिए रखी गई थी? यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के आने तक। क्यों? ताकि सारे यहूदी और सारे अन्य जाति सबको यह पता चल जाए कि बिना यीशु मसीह के कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। क्लियर? इसी के लिए यह मूसा की व्यवस्था बीच में रखी गई थी, यह संस्कारों से भरी हुई थी। अब आज संस्कार का क्या काम, जब यीशु मसीह ने उन सब चीजों को पूरा कर दिया। मूसा की व्यवस्था में जैसे तरह तरह के स्नान विधि थी, आज कोई स्नान करने की जरूरत है क्या शारीरिक तौर पर? तो आज शारीरिक स्नान विधि आज भी खड़ी है, वाटर बैप्टिज्म। तो यीशु मसीह ने बेचारे ने जो पूरा किया वो कहां गया? और उसने आखिरी बात भी बोली, पूरा हुआ। और आज तक ये कौन सा पूरा करवा रहे हैं विश्वासियों से? कब तक? तो इसका मतलब तब तक कोई व्यक्ति मसीह तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई तो शुरू ही नहीं होगी अगर यह सिस्टम चलता रहेगा। तो जब तक यह सिस्टम चलता रहेगा तब तक पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चलना शुरू करेंगे ही नहीं। इसका मतलब कोई नहीं पहुंच पाएगा। तो सब कहां गए? जी एक पद और पढ़ लीजिए, आपको जो मिलेगा। इसके अलावा देखिए, मूसा की व्यवस्था के अलावा इसके अलावा लेवी व्यवस्था 23 अध्याय के वार्षिक पर्व और शब्द पर्व यानी सैबेटिक ईयर या छुट्टियों को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। यीशु मसीह सारी छुट्टियां जो त्योहारों की थी, जो चलती थी यहूदी त्योहारों की, पर्वों की, वो सारी छुट्टियों को उसने खत्म कर दिया। बहुत धक्का लगा होगा आपको सुन के, हैं यीशु मसीह तो छुट्टियां खत्म कर दी। यीशु मसीह ने कब छुट्टी की? क्रूसीफिक्शन में देखिए उसने कैसे पूरा किया। जब क्रूसीफिक्शन हुआ तो वो कौन सा दिन था? तैयारी का दिन था, डे ऑफ प्रिपेरेशन, फ्राइडे। और उसके दूसरे दिन था सबत। यीशु मसीह मारा गया, उसकी देह को कब्र में रखा गया, बोलिए हाँ। और उसकी आत्मा कहां थी? देह विश्राम कर रही थी और आत्मा काम कर रही थी। वो अधोलोक में जाकर प्रचार कर रहा था, उसकी आत्मा अधोलोक में प्रचार कर रही थी। तो यीशु मसीह ने छुट्टी की। क्रूसीफिक्शन से क्या हुआ? छुट्टियां खत्म। आज गवर्नमेंट से छुट्टी के लिए लड़ाई करने वाले लोग मसीही नहीं हो सकते, क्योंकि मसीही लोगों की कोई छुट्टी नहीं। सेवा करने वाले काम में कोई छुट्टी नहीं। अब आप नैतिक नियम से देखिए, हॉस्पिटल जो इमरजेंसी का काम होता है वहां छुट्टी नहीं मायने रखती है, पुलिस विभाग छुट्टी मायने नहीं रखती, आर्मी विभाग में छुट्टी, रेलवे कोई छुट्टी मायने नहीं रखती, बिजली विभाग कोई छुट्टी मायने नहीं रखती है। वहां पे इमरजेंसी सर्विसेज है, सेवा है, वहां छुट्टी मायने नहीं रखती। तो आत्मिक जीवन में कोई छुट्टी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, छुट्टी नहीं है। हालेलुया। कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं बना, सब छुट्टी मांगते बच्चों की तरह कि स्कूल की छुट्टी मिल जाए। आदत पड़ी बचपन से छुट्टी की और छुट्टी की लड़ाई। वे सब पढ़ लीजिए कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय, कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय, मैं भी आपके साथ साथ निकालूंगा। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 14 पद से पढ़िए। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर, जो हमारे, ये इसको यहां से पढ़िए,
इसको आप पढ़िए 10 पद से। मसीह में जीवन की भरपूरी हेडिंग है 6 पद के ऊपर, हम इसके 10 पद से पढ़ेंगे। और तुम उसमें भरपूर हो गए, उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मे में उसके साथ तुम बपतिस्मे में गाड़े गए हो। तब तुम कौन सा बपतिस्मा ले रहे हो? अपना। यीशु मसीह ने जो लिया था, मसीह की देह में आए तो उसने बपतिस्मा तो लिया था ना, देह में लिया था, तो हमारा बपतिस्मा उसके साथ हो गया। मसीह किसके लिए आया था? नहीं, पापियों के लिए बोली, हमारा अलग से नाम नहीं है। मसीह किसके लिए आया था? पापियों के लिए आया था। तो यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहा था, पानी का बपतिस्मा मृत्यु का बपतिस्मा था, वो किसके लिए ले रहा था? वो अपने आप को पापी जानकर ले रहा था। मालूम है आपको, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसको क्यों रोका था? तुझे तो बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं, बल्कि मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। याद आया? तो उसने क्या कहा था? अब इसी तरीके से होने दे, हमें इसी तरीके से व्यवस्था को पूरा करना। आप भेद नहीं पकड़ पाए। इस पे एक स्टडी है बहुत बड़ी। यीशु मसीह, किसी ने सवाल किया कि यीशु मसीह ने तो पाप किया नहीं था, वो पापी था नहीं स्वभाव से, तो उसने बपतिस्मा क्यों लिया? आपके पास कोई जवाब है इसका? यीशु मसीह ने पाप तो किया नहीं था, तो उसने बपतिस्मा क्यों लिया? तो आया किसके लिए था? उसके ऊपर किसका पाप था? हमारा। तो उसका जो बपतिस्मा हुआ था किसका हुआ था? तो हमारा उसके साथ हो गया बपतिस्मा। अब बताइए, पानी के बपतिस्मे की हमको क्या जरूरत? इसका मतलब हमें विश्वास नहीं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए लिया तो मुझे अपना लेना है। दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली? आपको मालूम हो गया, छुटकारा प्रभु आपका चाहता है, इसलिए आपको बता दिया और आपकी समझ में भी आ गया। जिसका छुटकारा वो नहीं चाहता, उसकी समझ में नहीं आएगा सारी जिंदगी बताने पर भी। हालेलुया जी। अब आप देखिए यहां पर क्या हुआ आगे, उसमें शारीरिक देह उतार दी जाती है और बपतिस्मे में उसके साथ गाड़े गए, और उसमें परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसी के साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और पापों के कारण शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, ये मूसा की व्यवस्था जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में थी, इसे मिटा दिया गया। कोई नहीं जा सकता था, हम जा सकते हैं मसीह में जी। और क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से कौन सा? परम पवित्र स्थान के सामने ही तो था ना, उस सामने से हटा दिया। किसने? अरे हमारे मसीह ने। तो ये क्या शुभ समाचार नहीं है? आज तक आपको सुसमाचार समझ में नहीं आया, अब आ रहा है। अब बत्ती धीरे धीरे जल रही है। हालेलुया। जो अब तक आपने देखा नहीं था, पवित्र आत्मा आपको वो दिखा रहा है। देखना तो शुरू करो, पवित्र आत्मा के नजरिए से सब कुछ दिखेगा जी। हाँ, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को, ये प्रधानता और अधिकार कौन थे? महायाजक और याजक। उनको ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई जी। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं
मसीह की है। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। यहाँ सब बॉस बन के खड़े हो गए हैं, जो वो कहेंगे वही करना पड़ेगा। मूसा की व्यवस्था में जाकर देखिए, तंबू विधि में पुरोहित के ऊपर लोग निर्भर करते थे। अब वो जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, लोग मानते थे। आज क्यों? मसीह में तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मसीह में तो ये प्रीस्ट कंट्रोल तो रखा नहीं, लेकिन आज भी आप मसीहत में देखेंगे तो आपको वो मूसा का तंबू ही दिखाई देगा। सब लोग प्रीस्ट कंट्रोल्ड हैं, सब अपने अपने लोगों को, अपने अपने मेंबर को बस में भर के अपने साथ, कोई इधर से उधर ना चला जाए, कोई कहीं इधर से उधर ना जाए, दूसरी पार्टी ना ज्वाइन कर ले। क्यों डर रहे हो? प्रभु ने तो स्वतंत्र किया है। और जो व्यक्ति प्रभु के वश में नहीं रहा, वो तुम्हारे वश में कितने समय तक रहेगा? 10 साल 20 साल बांध के रख लो, लेकिन एक दिन वो तुमको छोड़ के चला जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि जब तुम किसी के वश में नहीं, प्रभु के वश में नहीं हो, तो वो तुम्हारे वश में ज्यादा दिन रहेंगे नहीं। अब आप इसको पारिवारिक जीवन में देख लीजिए, माता पिता अपने बच्चों को कितना वश में रखते हैं, लेकिन कितने समय तक रख पाते हैं? एक दिन वो बच्चे खुद ही छोड़ के भाग जाते हैं। जवान होने दो और उनके पास थोड़ा सा अधिकार आ जाने दो, उसके बाद वो निकल लेंगे, फिर नहीं पूछेंगे माँ बाप कौन। इसलिए शारीरिक तौर पर आप किसी को बंदी बनाकर लंबे समय तक जीवन भर नहीं रख सकते। यही बात यहां पर दिखाई भी जा रही है, समझाई भी जा रही है और बताई भी जा रही है। इंग्लिश में इसी पद को पढ़ दीजिए, 10 पद से इंग्लिश में, कोलोसियंस चैप्टर 2, एंड यू आर इन हिम grateful, made full, and having come to fulfillness of life, बल्कि लिखा है fullness of life, हाँ, fullness of life in Christ, you too are filled with the Godhead, Father, Son, and Holy Spirit, and reach full spiritual stature, and he is the head of all rule and authority of every angelic principality and power. In him also you were circumcised with a circumcision not made with hands, but in a spiritual circumcision performed by Christ by stripping off the body of the flesh, the whole corrupt carnal nature with its passions and lusts. जी, thus you were circumcised when you were buried with him in your baptism, in which you were also raised with him to a new life through your faith in the working of God as displayed when he raised him up from the dead. And you who were dead in trespasses and in the uncircumcision of your flesh, your sensuality, your sinful carnal nature, God brought to life together with Christ, having freely forgiven us all our transgressions, having cancelled and blotted out and wiped away the handwriting of the note, यानी हाथ से जो लिखा हुआ था। हाथ से बताइए किसने व्यवस्था लिखी थी? मूसा ने। परमेश्वर ने उंगली से लिखी थी, मूसा ने हाथ से लिखी थी। ये हाथ से लिखी हुई व्यवस्था
जिसके बंधन में थे, वह आगे लिखा है ना, हैंड राइटिंग ऑफ द बॉन्ड नोट यानी बॉन्ड with its legal decrees, with its legal decrees demands, and demands which was in which was in force and stood against us, hostile to us. hostile to us. This This note note with its regulations, with its regulations, decrees demands, and demands he set aside he set aside and cleared and cleared completely completely out of our way by nailing it by nailing it to his cross. his cross. उसने अपनी कीलों से क्रूस पर ये हाथ पे जो कीले ठुकी थी, पैर में जो कीले ठुकी थी, ये ठोक के हटा दिया देह को, उस पाप की देह को हटा दिया जी। God disarmed God disarmed the the principalities and powers and powers that were raged that were raged against us and made a bold display and made a bold display public example and public example of them in triumphing in triumphing over them over them in him in him and in the cross. and in it, the cross. Therefore, Therefore, let no one sit in judgment on you on you in matters in matters of of food and drink or with regard to a feast day to a feast day or a new moon or a new or moon a Sabbath. or a Sabbath. Such things Such things are only the shadow are only the shadow of things that are to come, that are to come, and they have only a symbolic value, but the reality, the substance, the solid fact the solid fact of what is foreshadowed, the body of it belongs to Christ. belongs to Christ. आगे, Let no one let no one defraud you यानी कोई तुमको फ्रॉड में ना फंसाए स्पिरिचुअली। लेट नो वन डिफ्रॉड यू by acting बाय एक्टिंग as an umpire एज एन अंपायर, तुम्हारा सेवक बन जाए। हम तुम्हारे सेवक हैं, हम परमेश्वर के सेवक हैं, हमारे बिना तुम वहां तक पहुंचोगे नहीं। and declaring एंड डिक्लेयरिंग you unworthy you unworthy and disqualifying and disqualifying you for the prize, insisting on self-abasement self-abasement and worship of angels, and worship of angels, taking his stand on visions. he claims हाँ, यानी ऐसा ऐसा दर्शन लेकर तुम्हारे सामने खड़े होंगे कि हमें दर्शन मिला है, तुम्हारे बारे में हमें दर्शन मिला है। He claims he has seen vainly puffed up by his sensuous notions and inflated and inflated by his unspiritual thoughts by his unspiritual thoughts and fleshly conceit, and not holding fast and not holding fast to the head to the head from from whom whom the entire body the entire body supplied and knit together and knit together by means of its joints and ligaments grows with a growth grows with a growth that is from God. that is from God. If then If then you have died you have died with Christ to material ways of looking of looking at things and have escaped from and have escaped from the world's crude the world's crude and elemental and elemental notions and teachings of externalism. and teachings of externalism. Why do you live Why do you live as as if you still belong to the world? why do you submit to rules and regulations such as do not handle this, do not taste that, do not even touch them, referring to things all of which perish with being used to do this is to follow human precepts and doctrines. यानी इस तरीके की बातें अगर कोई आपसे कह रहा है इधर मत जाना, ये मत चखना, ये मत सुनना, वो मत बोल, ऐसे मत करना, ये मत करना, वो मत करना, जो डूज एंड डोंट्स तुम्हारे चारों ओर लगाए जा रहे हैं, मसीहत में ये नहीं है। परमेश्वर ने ये सामने जो मूसा की व्यवस्था चल रही थी इसको हटा दिया। अब हटाने के बाद क्या किया ये हम लोग आगे सीखेंगे और समझेंगे। ये समझने वाली चीज है, अभी तो आप फंसे हुए हैं, अभी आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर की आज्ञाएं जो 10 हुक्म हैं हमेशा के लिए हैं। कब के लिए? हमेशा के लिए, वो कभी खत्म हुई ही नहीं है। ये मॉरल लॉ है, नैतिक नियम।
परमेश्वर की आज्ञाएं तब तक अस्तित्व में है जब तक पाप अस्तित्व में है, और जब तक हम शारीरिक तौर पे जीवित हैं तब तक हम पाप अस्तित्व में रहेगा। तो ये आज्ञाएं रहेंगी, नैतिक नियम रहेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 4 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 4 पद। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। वो जो कोई, अब देखिए व्यवस्था का विरोध, 10 आज्ञाओं का विरोध कौन करता है? नैतिक नियमों का विरोध कौन करेगा? जो पाप करेगा। 10 आज्ञाओं का विरोध बताइए। लोग कहते हैं मसीह में विरोध है। कहां विरोध है? शर्त यह है कि आपके अंदर नैतिकता के वो 10 नियम पूरे हो गए हों जो केवल मसीह में पूरे हो सकते हैं। अगर आपके जीवन में वो 10 आज्ञाएं पूरी कर दी आपने, जिन्हें यीशु मसीह ने सामने से वो व्यवस्था हटाकर हमारे लिए रास्ता खोला है, ताकि हम नैतिक तौर पर ऐसी हमारा जीवन हो कि हमारे जीवन से लोगों को आशीष मिले। जब आप किसी का बुरा नहीं करेंगे तो कौन आपका बुरा करेगा, ये बताइए। जब आप किसी के बारे में कोई बुरी बात नहीं बोलेंगे तो कौन आपको बुरा बोलेगा? बोलेगा कोई? नैतिक नियम पे आइए। नैतिकता क्या कहती है? अपने पड़ोसी से नहीं, धर्म का कंपटीशन कर लो कि तुम्हारा धर्म ये, मेरा धर्म ये। हाँ? अरे वो परमेश्वर को नहीं जानता, तुम जान गए हो। जो परमेश्वर को जान गया है तो परमेश्वर तुमसे ये चाहता है कि तुम उससे वैसे ही प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे किया। हम पापी थे तभी तो परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। ये बात हमको मालूम हुई जब हम मसीह में आए, लेकिन हमारे पड़ोसी को नहीं मालूम क्योंकि वो मसीह में नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए? उससे झगड़ा करना चाहिए, या हमको जैसा मसीह ने हमसे प्रेम किया हमें उससे प्रेम करना चाहिए? जब हम पापी थे तब उसने हमसे प्यार किया, तो हमें उससे उसी हालत में प्यार करना है। एक मसीही जीवन का मतलब ये है। और अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप मसीह में नहीं है। हालेलुया। हल्का सा समझाने की कोशिश की है इस पद को। आगे पढ़िए। मूसा की व्यवस्था के लिए विपरीत 10 आज्ञाएं, परमेश्वर की व्यवस्था हमेशा और हमेशा के लिए स्थिर रहेंगी और इसलिए आज भी ये बाध्यकारी हैं 10 आज्ञाएं। भजन संहिता 111 अध्याय का 7 और 8 पद पढ़ दीजिए। भजन संहिता 111 अध्याय का 7 और 8 पद जी। सच्चाई और न्याय, सच्चाई और न्याय उसके हाथ के काम है। काम किसके? परमेश्वर के हाथ के काम है। क्या? सच्चाई और न्याय जी। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। वे सदा सर्वदा अटल रहेगा। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सिधाई से दिए हुए हैं। ये 7 और है किए हुए हैं। ये 7 और 8 इंग्लिश में पढ़ दीजिए। द वर्क्स ऑफ इट हैंड्स और एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड जस्टिस, faithful and right, and all his decrees, precepts, ये 10 आज्ञाओं के विषय में बोला जा रहा जी। are sure, fixed, established and trustworthy। ये राज व्यवस्था है। ये नैतिक नियम यही रहेंगे। किसी भी दुनिया के किसी देश में चले जाओ, they stand fast and established forever and ever and are done in absolute truth and uprightness। absolute truth कौन है? यीशु मसीह के द्वारा ये पूरे कर दिए जाएंगे। यही बात लिखी हुई है यहाँ पर। हिंदी में जाके ठीक से आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन पुराने नियम में यही बता रहा है। हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रहेंगे और ये है। साथ ही चौथी आज्ञा का साप्ताहिक अर्थात सबत का प्रभावी रहता है। सबत भी आज तक प्रभावी है। मूसा की व्यवस्था हटी है, 10 आज्ञाएं और सबत का विश्राम अभी बाकी है। 10 आज्ञाओं में 10 आज्ञाएं तो रहेंगी, उसमें सबत का विश्राम अभी बाकी है। एक पार्ट अभी बाकी है। यीशु मसीह ने बाकी पूरा किया है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 17 और 18 पद पढ़ दीजिए। मत्ती 5, 17 और 18। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोक करने आया हूं, लोक करने नहीं। बस ये बात याद रखिएगा कि यीशु मसीह व्यवस्था और भविष्यवक्ता की पुस्तक को क्या करने आया था? पूरा करने आया था। और क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक
जाए, आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से यानी 10 हुक्म जो दिए गए उनमें से एक भी मात्रा और एक भी बिंदु पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। वो 10 आज्ञाएं हटेंगी नहीं जब तक पूरी नहीं हो जाएंगी। तो इसका मतलब अभी बनी है, क्यों? अभी पाप है, और अभी बनी रहेंगी क्योंकि अभी पाप है। ठीक, नैतिकता नहीं अभी। उसके बाद रोमियो की पत्री 7 अध्याय 12 पद, रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 12 जी, रोमियो 7:12। इसलिए व्यवस्था पवित्र है, व्यवस्था पवित्र है। आज्ञा भी यहां पे व्यवस्था का मतलब क्या है? 10 आज्ञाएं, और आज्ञाएं भी ठीक और अच्छी है। ठीक और अच्छी है। 10 आज्ञाओं के विषय में बोला जा रहा है। तो क्या वो जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं। परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा, परंतु पाप ने क्या किया? मनुष्य को आज्ञाओं में बहका दिया। आज भी यही खेल हो रहा है। इसके साथ एक और पद पढ़ दीजिए, ये इंग्लिश में पढ़ दो, रोमन्स 7:12। The law therefore is holy and each commandment is holy and just and good। ये 10 आज्ञाएं बिल्कुल पवित्र हैं, और इतनी पवित्र है कि वहां तक जाते जाते आदमी मर जाता है। ऐसे कोई 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखी, वो इतनी पावरफुल थी, पटिया है कि उसको एक बक्से के अंदर रखा हुआ था। उसकी पावर देखिए कि उसकी रेंज में जो जाता था मर जाता था, इतनी पावरफुल थी। मृत्यु की वाचा है वो। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 9 पद, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 9 पद जी, थैंक यू जीसस। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 9 पद। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। अभी एक ये वाला पार्ट बाकी। 10 आज्ञाओं में यीशु मसीह ने पूरी कर दी है, लेकिन मालूम एक विधि आपको बताई थी, जो कोई सारी आज्ञाओं का पालन करता, किसी एक में चूक जाता, सब में दोषी ठहरता। आज मसीह में लोग मालूम क्या है? परमेश्वर के विश्राम को समझ नहीं रहे, जो मसीह में हमें दिया गया है कि अब तुम कुछ नहीं करोगे। यीशु मसीह, मूसा से परमेश्वर ने क्या कहा था? मैं आप चलूंगा, तुम्हें विश्राम दूंगा। मसीह ने हमारे लिए वो विश्राम पूरा किया कि नहीं किया? अब तुम कुछ मत करो, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तो आप कलीसिया में आते हैं, आपको शुद्ध करने के लिए पवित्र आत्मा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आपको तो कुछ नहीं करना है। लेकिन आज लोग कर्म कांड में इतना आदत पड़ गई है कि जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक उनको विश्वास नहीं होता है कि हम कुछ कर रहे हैं। मसीह में आपको करना कुछ नहीं है, और जब तक आप पूरी तरीके से मसीह में स्थिर नहीं हो जाएंगे तब तक आप प्रयास करेंगे। दिमागी तौर पे भी करेंगे, शारीरिक तौर पे भी करेंगे। जब आपका दिमागी और शारीरिक प्रयास बिल्कुल खत्म हो जाए, आप कहे प्रभु सब कुछ करने वाला, हम तो संतुष्ट हैं और प्रभु में आनंदित हैं, यहां पे आपके जीवन में मसीहत पूरी होगी। थैंक यू, थैंक यू। यह है विश्राम, सबत का विश्राम। ये वह सबत के विश्राम के विषय में जहां भी पढ़ा वहां पे आगे पढ़ लीजिएगा कि जब जैसे परमेश्वर ने अपने सब कामों को पूरा किया और विश्राम किया, जब तक हमारे मसीहत हमारे जीवन में पूरी नहीं हो जाएगी, हमें विश्राम नहीं मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और अनुग्रह के लिए जिसके द्वारा आपने हम लोगों को पाप की दशा में प्रेम किया, और जब हम पापी ही थे हमारे लिए आपने काम किया, उद्धार का काम किया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, और हमने कुछ भी नहीं किया और बिना कोई धर्म का काम किए हमें आपने धर्मी घोषित किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु काश ये सच्चाई सबके मनों में स्पष्ट हो जाए, प्रकाशित हो जाए, ताकि आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।